अरे भाई, भाई आज आप सभी को आत्मबंधन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय होइन से म त पहिले बहुत भर्खरै भयो बहुत त्यसले भन्छ स्वागत करती हूँ ल। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरु को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। ध्यान से शुरू करेंगे। सभी सुखासन की स्थिति में आ जाएं, पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों में फंसा कर अपनी गोद में रख लें और प्यार से कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। सहजता के साथ हम अपनी सुप्रीम पावर, जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन है, आनापानसती मेडिटेशन, उससे जुड़ने जा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि मेडिटेशन करने से हमारा हार्ट चक्र एक्सपेंड हो जाता है, खुल जाता है। अब देखिए, इमोशन तो सब प्रकार के हैं। हमारे सर्वाइवर जीने के लिए उन इमोशंस में फियर बहुत बड़ा इमोशन है, गिल्ट भी है, हेटेड भी है, जेलसी भी है। ये सभी लो फ्रीक्वेंसी के इमोशंस हैं और हमारी सुप्रीम पावर यानी कि ध्यान में, मेडिटेशन में, ये सभी लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस में बदलते चले जाते हैं। प्रेम, करुणा, शांति, आनंद सब कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे 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 हमारा गुस्सा है, एंकर, वो क्षमा में बदल जाता है। नफरत स्वयं ही प्यार में बदल जाती है। हमारी करुणा अत्यधिक मात्रा में बढ़ती चली जाती है। भगवान बुद्ध का कहना है कि अपने आप को चेक करो, इंट्रोस्पेक्शन करो अपना। और यदि आप में करुणा बढ़ रही है तो आप सही रास्ते पर हैं। यदि आपका बिहेवियर पॉजिटिव होता चला जा रहा है तो आप ठीक जा रहे हैं। ध्यान करते हुए अपना हृदय चक्र एक्सपेंड करते रहें। फिर ऊपर के चक्र को खुलने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए हम अपने सभी चक्र और अपने सातों शरीरों को शुद्ध करेंगे। सभी अपने, जिन्होंने चश्मे लगाए थे, उतार चुके हैं। आराम से बैठे हुए हैं सुखासन में। पूरी जागरूकता अपनी सांसों के पास लाते हुए एक हो जाएंगे अपनी सांसों के साथ। अपनी नेचुरल, सामान्य, इजी सांसों के साथ। ना ही कोई तंत्र, ना ही कोई मंत्र, किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी सांस ही हमारी गुरु है। सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की चेतना का आवाहन करते हुए
महाअवतार बाबा जी की चेतना सभी आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करेंगे। परमहंस योगानंद जी, श्री युक्तेश्वर जी, श्यामाचरण लाहिड़ी जी, श्री हरिहरानंद बाबा जी, साईं बाबा, गुरु नानक देव जी, महावीर जी, गौतम बुद्ध, अपने अपने सभी गुरुओं को आवाहन करते हुए उस ऊर्जा के साथ जुड़ते जाएंगे। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, महादेव, आदि माँ पराशक्ति, हनुमान जी, गणेश जी, सभी देवी देवताओं को साष्टांग नमन करते हुए एक होते जा रहे हैं अपनी पवित्र सांसों के साथ। वही सांसें जो पल पल हमें चला रही हैं, जीवनदायिनी सांसें, 24 घंटे हम इन्हीं सांसों के जरिए अपना जीवन यापन करते हैं, पर ध्यान नहीं रहता जब हम आनापानसति ध्यान करने उन पवित्र सच्चे मित्र, सच्चे साथी, उन सांसों के साथ जुड़ते हैं, तब एहसास कर पाते हैं जैसे भी जिसकी सांसें आ रही हैं उसमें कोई भी बदलाव ना करें। सांसें छोटी हैं, छोटी रहने दें, लंबी हैं, लंबी रहने दें। बस अनुभव करें नासिका की गुफा से होती हुई सांसें कहाँ तक जा रही है। अनुभव कर पा रहे हैं कुछ सांसें गर्दन की नलिकाओं में से होती हुई चेस्ट के पास, फिर चेस्ट से कोई कोई सांस नाभि तक अनुभव हो रही है। जब हम सांस भर रहे हैं तो हमारी नाभि भी आगे हो रही है और सांसें खाली करते हुए हल्की सी पीछे की तरफ उस एहसास को महसूस करें। दृष्टा बन जाए एक सांस के, एक चौकीदार की तरह। कोई भी सांस बिना अनुमति के ना तो भीतर आए और ना ही बाहर जाए। एक एक सांस के प्रति जागरूक हो जाएं। पूरा फोकस आती और जाती हुई सांसों पर। विचारों से लड़ना नहीं है, ना ही विचारों से भागना है। गौतम बुद्ध ने बता दिया है कि जब पूरा ध्यान हम अपनी सांसों पर केंद्रित कर लेते हैं तो स्वतः ही धीरे धीरे विचार कम होते चले जाते हैं। अब ना तो कोई सोच है, ना ही कोई विचार है।
अब भीतर की शांति और गहन होती चली जा रही है। असीम शांति। ईश्वर के अस्तित्व की वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम एक गोल्डन लाइट की बॉल की तरह अपने सिर के ऊपर अनुभव करेंगे, विजुलाइज करेंगे। गोल्डन लाइट की वो बॉल, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो एक हीलिंग पावर से भरी हुई है, उस बॉल से निकलकर सीधा ब्रह्मरंध्र पर पड़ रही है और ब्रह्मरंध्र से होती हुई वो गोल्डन एनर्जी आंखों, जबड़ों, सभी ज्ञानेंद्रियों से होती हुई गर्दन की ओर, कंधे, हार्ट सेंटर की ओर बढ़ रही है। लेकिन वो वहां रुकती नहीं है और नीचे की ओर, कमर और पैरों की ओर, तलवों तक बह रही है। शरीर के कण कण से भरती हुई पूरे शरीर के कोशों में बढ़ती चली जा रही है। जो हमारे शरीर में 70 ट्रिलियन सेल्स हैं, और प्रत्येक सेल के अंदर एक जीवन संस्था है जो प्रकाश से भी तेज गति से एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। हमारा ब्रेन ही सिर्फ 50 लाख करोड़ सेल्स से बना हुआ है। 50 लाख करोड़ सेल्स का संचालन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। हमारा शरीर, अपने शरीर के हम ही तो ईश्वर हैं। हम ही तो सभी सेल्स के सृजनहार हैं, क्रिएटर हैं और डिस्ट्रॉयर भी हैं। बॉडी सेल्स का सर्जन होगा या विनाश होगा, ये हमारे ही ऊपर निर्भर करता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, जीवन शैली, इन सबको हम किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। हर क्षण हमारे करीब 25 करोड़ सेल्स जन्म लेते हैं और इतने ही सेल्स नष्ट हो जाते हैं। एक साल से भी कम समय में करीब हमारे शरीर के 98% सेल्स नए रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। परंतु इन सेल्स में सेल्स तो नए हो गए, परंतु सेल्स में भरी भावनाएं और विचार वही होते हैं।
शरीर तो नया हो जाता है, हमारे मनोभाव और भावनाएं हम सब जानते हैं, हमारा हर सेल एक चेतना, ऊर्जा और जानकारी से बना हुआ है। उलझन हमारे शरीर में नहीं है, उलझन है हमारे सेल्स के चारों ओर के ऊर्जा मंडल में। तो आज हम इंटेंशन डालेंगे, हमारा उद्देश्य है कि अपने सेल्स के चारों ओर उपस्थित ऊर्जा मंडल में सामंजस्य बिठाएं, ताकि नए उत्पन्न होने वाले सेल नई ऊर्जा और नई चेतना को धारण कर हमें संपूर्ण आरोग्य प्रदान करें। तो अनुभव करते जाएं अपने पूरे शरीर में फैलती हुई इस ऊर्जा को। मन पूरी तरह से शांत, वर्तमान के इन क्षणों में किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व नहीं। एक एक सांस के साथ जुड़ते हुए हम ब्रह्म ऋषि पितामह की उस आवाज के साथ एकाकार होंगे। और अंतर की गहराइयों में खो जाएंगे, उस शून्यता से जुड़ते चले जाएंगे, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाते हुए। हरे नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरे नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण
भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। आखिरी 10 मिनट जुड़े रहे इन्हीं पवित्र सांसों के साथ और उस शून्यता में चले जाएं। अंतर की गहराइयों में बहते जाएं और गहरे।
धीरे धीरे वो गोल्डन प्रकाश हमारे सभी विचार और हमारी भावनाओं को शुद्ध करते जा रहे हैं। हर प्रकार के गलत विचार या भावनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, डर, बदला, जो भी कोई निगेटिविटी रही थी, वो सब गोल्डन प्रकाश से कन्वर्ट हो चुकी है। हम मुक्त हो चुके हैं उन सबसे। साथ ही प्रेम, करुणा, नम्रता, सद्भावना, संभाव, हर प्रकार की पॉजिटिविटी हर विचार और भाव उसी प्रकार बदलता चला गया। ये गोल्डन एनर्जी ही हमें कर्मों से मुक्त करती जा रही है और धीरे धीरे हमें उच्च आत्मा की ओर विकसित कर रही है। अब मैं एक विकसित आत्मा हूँ, शक्तिशाली दिव्य आत्मा। ध्यान में अब पूरी तरह से जागरूक और एक समझ से पूर्ण आत्मा बन चुकी हूँ। अपने सातों शरीर को शुद्ध कर और आपको शुद्ध महसूस कर पा रही हूँ। अब से अभी से मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य ध्यान जगत, शाकाहार जगत और प्राणिक जगत, साथ ही ध्यान का प्रचार और प्रसार। पूरा हृदय एक गोल्डन प्रकाश के रूप में बदल चुका है। उस गोल्डन ऊर्जा को अपने हृदय में बढ़ता हुआ अनुभव करें। अब से एक एक सांस के साथ, एक एक धड़कन के साथ दूसरों के लिए प्रेम और करुणा ही प्रवाहित होगी। संकल्प करें आज से मेरे शरीर के द्वारा किसी की सेवा करने का भी मौका मिला तो मैं तन मन धन से अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करूंगी। और मेरा हृदय प्रेम, करुणा, शांति और कृतज्ञता के साथ भरा रहेगा। अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित कर दें। ग्रेटिट्यूड करें उस गोल्डन प्रकाश का, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उन ब्रह्मांडीय शक्तियों का हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के इस ध्यान में जितनी भी दिव्य चेतनाएं हमारे साथ जुड़ी, सभी गुरुजन, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धरती माता, प्रकृति माता,
और पांचों तत्वों का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, जीवन में आए हर एक व्यक्ति का, अपने परिवार, नाते, रिश्ते, मित्रगण, जिनसे हमें प्रेम मिला और जिनकी वजह से हमारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, सभी को हृदय से धन्यवाद और आभार। आप सभी ध्यानी मित्रों का सामूहिक ध्यान में शामिल होने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। अपने चारों ओर के वातावरण को अनुभव करें, अपने आसन को महसूस करें, भौतिक शरीर में आते हुए अपनी दोनों हथेलियों को महसूस करते हुए रब करें और अपनी आंखों पर कपनुमा शेप में रखेंगे। हाथों के भीतर ही आंखें खोलने का प्रयास करें, अपना समय लेते हुए नई ऊर्जा, नया शरीर महसूस करते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Neesh. Antavan ma'am, thank you so much. Thank you, Santoshi. Thank you. थैंक यू संतोषी, बहुत अच्छा, इतने डीप आप आखिरी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so Thank you, much. Dee. तो थोड़ा सा आज हम स्वाध्याय भी कर लेंगे। जो हमारी बुक चल रही है पितामह पत्री जी की आत्मयोगी भाव। आज का ज्ञान हम लेंगे 28 दिसंबर 2013 से। मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना है। सितार, वायलिन और बांसुरी की तरह शरीर भी एक वाद्य है। जैसे वाद्य सही ना बजने से संगीत में अपस्वर आ जाते हैं, उसी प्रकार शरीर का सही उपयोग ना करने से शरीर रोगी हो जाता है। शरीर का सही उपयोग करने से ही एक लता मंगेशकर, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, बुद्धा, महावीर, जीसस आदि बनते हैं। सबका शरीर एक ही जैसा है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। शरीर केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं है। ज्ञानी बनने के लिए, ध्यान और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए भी उपयोग में होता है। मेरे गुरु सदानंद योगी कहते थे कि इस मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना है। मैं 1989 में उनके साथ 2.5 साल रहा। उस समय सदानंद योगी 100 साल से भी ज्यादा उम्र के थे। वो कहते थे कि ध्यान साधना करने से ये शरीर मांस पिंड से ऊर्जा पिंड बन जाता है। जब हनुमान अपने शरीर के साथ उड़ा है तो कोई भी उड़ सकता है। जब एक व्यक्ति कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक छोटी सी नौका लेकर अमेरिका की खोज की। एक व्यक्ति हिमालय पर चढ़ा तो कोई भी चढ़ सकता है। अर्थात साधना और लक्ष्य होने से हम कुछ भी कर सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। जहां चाह वहां रहा। ऐसी चाहत होनी चाहिए
कि हम एक बुद्धा, महावीर और शंकर बने। हमारे शरीर और आत्मा में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है। लक्ष्य शुद्ध होना चाहिए, निरंतर अभ्यास होना चाहिए। जो लोग शरीर और आत्मा की शक्ति को जानकर अच्छी तरह से उपयोग करते हैं वो प्रकृति पुत्र बन जाते हैं। प्रकृति पुत्र श्वास पुत्र होते हैं और पुरुषोत्तम हो जाते हैं। शीर्यते इति शरीर, जो नष्ट होता है वो शरीर है। देहते इति देह, इसका दहन करते हैं वही से देह है। जब मांस पिंड से मंत्र पिंड बन जाता है तो उसका दहन नहीं होता। जब सीता अग्नि में प्रवेश करती है तो वो जलती नहीं, क्योंकि उसका शरीर ऊर्जा पिंड था। श्री राम को ये पता था कि सीता मांस पिंड नहीं है, वो मंत्र पिंड है। सीता की महानता दुनिया को पता चले इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया, पर वो ये परीक्षा नहीं, संसार को दिखाना था कि ऊर्जा पिंड यानी मंत्र पिंड नष्ट नहीं होता। महाअवतार बाबा जी भी मंत्र पिंड है। यदि केवल मांस पिंड है तो नष्ट हो जाएगा। सीता जी जन्म से पूर्व 18 साल तक महाकारण लोक की ध्यान करके ऊर्जा पिंड बन गई थी। उनका जन्म माँ की कोख से नहीं हुआ। यदि एक रत्नाकर 4 साल तक ध्यान कर वाल्मीकि ऋषि बन सकता है तो कोई भी बन सकता है। उसके लिए हमारे पास लक्ष्य होना चाहिए। रामायण में, महाभारत से यही पता चलता है कि हम में अनंत शक्ति है, अतः लक्ष्य ऊंचा रखें। यद भावम तद भवति, यानी लक्ष्य। यदि हम सोच रहे हैं कि मेरे करने से क्या होगा तो ऐसा ही होगा। 3 साल तक पहले मेरे गुरु के पास मैं अकेला ही था, अभी इतने लोग मेरे साथ हैं। जब हम पिरामिड मास्टर मिलकर शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत बनाएंगे। 1990 में करतूर में पहला पिरामिड आया, दूसरा पिरामिड आने में 6 साल लगे। इसके बाद बहुत सारे पिरामिड आए हैं। हमारे विचार में स्पष्टता होनी चाहिए। हम सब बहुत ध्यान शाकाहार का पालन करने आए हैं। अब हम पिरामिड युग स्थापित करने के लिए धरती पर आए हैं। 2070 तक पूरे विश्व में पिरामिड आ जाएंगे। जैसे पहले जमाने में एक घर में एक टीवी होता था, मगर अब हर कमरे में टीवी है। मैं माइक से बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में लाखों लोग देख रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी है। इसी तरह पिरामिड की टेक्नोलॉजी है जिससे ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होता है। सृष्टि के सभी ग्रहों में पिरामिड है। ग्रहांतरवासी पिरामिड की शक्ति के माध्यम से आपस में वार्तालाप करते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान में पिरामिड टेक्नोलॉजी दुनिया को देने के लिए पिरामिड मास्टर्स आए हैं। हम अपने बारे में नहीं जानते, लेकिन एक महान कार्य करने के लिए हम धरती पर आए हैं। ध्यान से पहले मुझे भी अपने बारे में पता नहीं था, पर बिना किसी कारण हम जन्म नहीं लेते हैं। ये आज का ज्ञान था पिता महापत्री जी की तरफ से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कुछ अपना एक्सपीरियंस या कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज बात करें। दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जी, वो कहते बिना कारण जन्म नहीं लेते, पर इतनी जनसंख्या हो तो बिना कारण ही जन्म लेती है और फिर चली जाती है। नहीं सबका कोई वो, पर्पस क्या होता है? हाँ ये आपने बड़ी सही बात करी है। देखिए वो जो हम्म परम शक्ति है ना, उसकी हम शक्तियों का अनुमान नहीं लगा सकते। वो हर एक की तरफ उसका ध्यान है। लेकिन जैसा कि हमने जाना कि आत्मा की, सोल की उम्र होती है। पहले वो बेबी सोल में आती है, फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते फिर विकास होता है। तो विकास सब कर रहे हैं, हर पल सब विकास कर रहे हैं, लेकिन किसी की गति धीरी है, किसी की तेज है। और ध्यान जो सुपर पावर है, जो हमने आज बात करी कि हमारे पास एक सुपर पावर है, तो क्या है? ध्यान। ध्यान में आकर हम कुछ भी कर सकते हैं। वो पावर हर कोई नहीं अपनाता, हर किसी को पता ही नहीं है। अब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जैसे उनकी प्रगति होगी वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे वो। लेकिन प्रगति सबकी होती है, क्योंकि हमने लॉ जाना था, जो यूनिवर्सल लॉ है, प्रोग्रेस, लॉ ऑफ प्रोग्रेशन, जिसके अंदर यही बताया था कि सब उन्नति करते हैं बहुत धीरे धीरे।
तो यदि हम देखें किसी को भी जिसको आप समझते हो कि इसको कोई समझ ही नहीं है, 10 साल 20 साल बाद आप देखेंगे तो उसने भी क्या उन्नति करी है, कच्चे घर से पक्का घर बना लिया, हाँ, और कुछ नहीं तो आप कहीं ना कहीं उसकी उन्नति को अनुभव कर सकते हैं, नहीं पर वो भौतिक रूप से होते हैं ना। भौतिक रूप से, लेकिन वो मानसिक रूप से बहुत स्लो होता है। बार बार जन्म लेकर मरते हैं, आते हैं, फिर जाते हैं। पुनरति जननम पुनरति मरणम, पुनरति जय, हाँ। पुनरति जननी जठरे शरणम, ये संसारे सब दुख सारे, कृपया पारे उतारे मुरारे। तो ये शंकराचार्य जी ने भी बताई है ये बात, लेकिन ये तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ है प्रोग्रेशन का, लेकिन कौन कैसे करेगा वो डिपेंड करता है। हम अपने को अपना यदि इंट्रोस्पेक्शन करें तो हमने 2-3 साल में जो भी हमने समय लगाया तो हमारे अंदर क्या प्रगति हुई हम उसको अनुभव करें ना। उससे पहले हमारी क्या प्रोग्रेस थी, फिजिकल लाइफ में चल रही थी, ठीक है ना, मानसिक रूप से उतनी नहीं थी। अनुभव सब लेते हैं, अनुभव के साथ हमारी उन्नति होती है। तो हम भी कर रहे थे लेकिन बहुत धीरे धीरे कर रहे थे, लेकिन अब हमें थोड़े से समय में कितनी ज्ञान आ गया, ध्यान में आने के बाद कितनी बातों की जानकारी हो गई। आप देखिए एक बार अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए शांति से बैठ के, है ना रश्मि जी? ठीक, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, अपना सोच का जो है दिशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है। लेकिन करते सब है उन्नति, क्योंकि वो तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ है, वो तो उसमें हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। प्रगति सबकी होती है लेकिन इतनी धीमी गति से होती है आम आदमी की, क्योंकि जब तक वो बेबी सोल से मैच्योर सोल की तरफ नहीं जाएगा तब तक ट्रांसेंडेंटल सोल कैसे बनेगा। कई जन्म लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं, तो ये चक्र चल रहा है, बस ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोगों ने वो देखा महाकुंभ का जो सीधा प्रसारण हो रहा है कौन वहां सा? से, पीएमसी में अच्छा, पीएमसी पूरा वहाँ ऋषिकेश का पूरा सीधा। हाँ मैंने भी वो वीडियो डाले थे ना, अवनी जी ने मुझे जो भेजी है। मैंने तो डायरेक्टली देखा था इन लोगों का, हाँ, डॉक्टर जीके वगैरह का ये था ना जो अच्छा, पैनल, डिस्कशन पैनल, हाँ वो था, काजल केतकी इन लोगों ने किया था। हाँ वो थोड़ा सा देखा था मैंने, लेकिन वो उन्होंने मुझे ना वो कह रही थी, मीन विष्टा जी से मैसेज आया था, मैंने जब उनसे बात की थी ध्यान के लिए, तो वो कह रहे थे कि उनका ना वाईफाई का कुछ सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर उन्होंने कहा था गूगल पे आप जाके कांटेक्ट वो जोड़ सकते हैं, गूगल पे कोई लिंक है, मैंने तो नहीं देखा अभी, क्योंकि वो वीडियो वगैरह मिल जाते हैं तो उसी को देख सकते हैं। डायरेक्टली उन्होंने कहा है। हाँ संतोष जी, वो पिछले वाले जो है नवरात्रि वाले कुछ वीडियोस नहीं पोस्ट हुए हैं ना? हाँ नहीं हुए हैं। और मंजू जी, मैं कल रात को भी गरिमा से मैंने बात करी बड़ी देर, उसने कहा मेरे को भेजो आप। अब वो भी अपने कई सारे ग्रुप में वो जो वो कर रही है अपना प्राणिक हीलिंग का, उसमें उसके बड़े सेशन चल रहे हैं, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, 4 बजे तक लगातार। तो मैंने कहा मैं अब इतना तो मैं रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ उन लोगों से कि मेरे को प्लीज आप सिखा दो, जिससे कि मैं खुद ही कर दूं, हमें किसी का